वफाकी काबीना ने खुसूसी इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वफाकी काबीना को मुसवदे पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। 27वीं तरमीम का बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा, फिर कमेटी के सामने रखा जाएगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सप्लीमेंट्री एजेंडा तैयार कर लिया। आईनी तरमीम का बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर सेनेट इजलास में पेश होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, आईनी तरमीम बिल 48 शिकों पर मुश्तमिल है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का क़याम का नुक्ता था। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक राय हुआ है। पिछले दिनों जजेस के ट्रांसफर पर एतराज़ उठाया गया। बिल में तजवीज़ है कि जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपोर्ट की जाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान भी इस अमल का हिस्सा होंगे। हर 3 साल बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी आईनी ज़रूरत है। सेनेट में सूबों का हिस्सा 11 से 13% करने की तजवीज़ दी गई। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहना चाहिए। ये तजवीज़ भी ऐवान में पेश की जाएगी। वफाकी काबीना की जानिब से 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के बाद सेनेट में अपोजिशन का हंगामी इजलास। बैरिस्टर अली जफर की क़यादत में इजलास में सेनेट में 27वीं तरमीम पेश किए जाने का अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत। 27वीं तरमीम मुकम्मल मुस्तरद करने या इन तरमीम में बेहतरी के लिए अपनी तरमीम पेश करने पर गौर। इजलास में नामजद अपोजिशन लीडर सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, सेनेटर नूरुल हक कादरी, सेनेटर फलकनाज चित्राली, सेनेटर अब्बास और दीगर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत, दौरी शरीयत के खात्मे, इलेक्शन कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हवाले से तजावीज़ मुस्तरद कर दी। बिलावल हाउस कराची में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर आर्टिकल 243 में तरमीम का नुकसान सिविल बालादस्ती और जमहूरियत को होता तो मैं खुद इसकी मुखालफत करता। मार्का हक के बाद हुकूमत ने जो फैसले किए इसका पाकिस्तान को एहतराम मिला। अब वो आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है जो पीपल्स पार्टी खुलकर हिमायत करेगी। NFC पर इत्तेफाक राय, आईनी अदालतें भी पीपल्स पार्टी की ही तजवीज़ हैं। जजों के तबादले चीफ जस्टिस के मशवरे के साथ सदर मुमलिकत करता है। तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी जजों के तबादले करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आर्टिकल 243 में मुतल्लिक मुसवदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। आइन में तरमीम इत्तेफाक राय से होनी चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। आइन पूरी कौम का डॉक्यूमेंट होता है। NFC अवार्ड में गारंटी दी गई थी कि सूबों का हिस्सा साबिका हिस्से से कम नहीं होगा। NFC अवार्ड में गारंटी थी कि इससे वफाक कमजोर नहीं मजबूत होगा। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो कबूल नहीं। सूबों के इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। सरबराह UI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कोई मुसवदा सामने आए बगैर 27वीं तरमीम पर कोई बात नहीं कर सकते। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। अगर दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में पास हुई तो आइन की तौहीन समझी जाएगी। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को दिए गए इख्तियारात में कमी की कोशिश काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान वफ़द ज़ुबानी एतबार का कह रहा था जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। मुज़ाकरात में अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी न था। तुर्की और कतर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है। सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। अफगानिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो हम भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद दी। कहा आर्मीनिया के खिलाफ काराबाग की आज़ादी कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर आज़म ने आर्मीनिया के साथ तारीखी अहम मुआहदे पर सदर अलीयव को सराहा। सदर आज़रबाईजान की जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर पाकिस्तान के किरदार की सताइश। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान के तस्वर को बदल दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में खिताब। कहा भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया है। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। एहसन इकबाल ने ओवरसीज़ कम्युनिटी को खुशखबरी सुनाते हुए कहा मैनचेस्टर के बाद लंदन से भी कौमी एयरलाइन की परवाज़ें जल्द शुरू होंगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदे के बाद जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होगी।
पाकिस्तान ने गैर कानूनी एटमी सरगर्मियों के भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी वाज़े, मुस्तकिल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, जबकि भारत के एटमी सलामती और सिक्योरिटी का रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत ने एटमी तजुर्बात पर पाबंदी की करारदादों पर हमेशा वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया। भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत में एटमी मवाद की गैर कानूनी तिजारत के खतरनाक रुझान का नोटिस ले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस बारे शरअंगेज बयान की मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, कौम के बहादुर सपूतों बारे बेबुनियाद और हकाइक से मुनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हर्जा सराई करके असली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ बयानात की शदीद मजम्मत। कहा, फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन की बहाली के लिए होते हैं। वज़ीर आला अपने बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। सदर ANP एमल वली खान कहते हैं कि वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठे शख्स की जानिब से जिम्मेदारी का एहसास लाजिम है। सुहेल आफरीदी अपने लीडर की जंग अदालतों में लड़े। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर के वस्त एशिया अमूर के मुआवन सेक्रेटरी पाल कपूर से मुलाकात। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात में पेशरफ के तरीकों पर बातचीत हुई। पाल कपूर कहते हैं, अमूर पर भी बात की गई कि किस तरह दोनों मुल्कों को ज़्यादा खुशहाल और महफूज बनाया जा सकता है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। IT और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स मारूफ सॉफ्टवेयर हाउसेस में मार्केट के मुताबिक स्किल्स और टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहों पर गामजन करेंगे। नवाज शरीफ IT सिटी गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सरसब्ज पंजाब मिशन के तहत महकमे जंगलात ने बूढ़े दरख्त की जिंदगी बचा ली। लाहौर का कहना नहर किनारे गिरने वाला 60 साल तारीखी बरगद का महकमा जंगलात लाहौर की बरवा कार्रवाई से दोबारा खड़ा कर दिया गया। शहरी जहां भी आखिरी सांसें लेते और मरते बूढ़े दरख्त की देखें तो उनकी बका के लिए महकमा जंगलात से राबता करें। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अपील। वजीर महरी अमूर की पोर्ट कासिम पर चीनी और सीमेंट ऑपरेशन बेहतर बनाने की हिदायत। जुनैद अनवर बंदरगाहों पर चीनी की सस्त इनलोड से पैदारिश कम करने के लिए भी मुतहरिक हो गए। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर चीनी की 60% दरामद गवादर पोर्ट से करने पर गौर किया गया। 4 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का दोनों को 22 नवंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सरगोदा में 6 साला बच्चे की हलाकत का केस लीगी रहनुमा चौधरी हामिद हमीद ने अपने बेटे अहमद हमीद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुतासा खानदान को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। पाकिस्तान ने हांगकांग सुपर सिक्सेस के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बरतरी तो गवा दी, क्या पाकिस्तान सीरीज जीत पाएगा? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का आखिरी और फैसलाकुन मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें दोपहर 3 बजे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मद्दे मुकाबला आएंगी। डू एंड डाई मैच के लिए कौमी टीम ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की है। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। ICC बोर्ड मीटिंग में विमेंस वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद 8 से 10 करने की मंजूरी। ओलंपिक्स 2028 में मेंस और विमेन क्रिकेट इवेंट्स में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। एसोसिएट ममालिक के फंड्स में 10% इजाफे की भी मंजूरी। इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। जराये के मुताबिक ICC के इजलास में एशिया कप की ट्रॉफी का मामला नहीं उठाया गया। BCCI ने इजलास में एशिया कप की ट्रॉफी के हवाले से कोई बात नहीं की। बोर्ड मेंबरान ने कहा, दोनों ममालिक को अफाम तफहीम से मामला हल करना चाहिए। न्यूयॉर्क के नौमंतखब मेयर ज़ोरान ममदानी ने पोर्टोक्रो की मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। लोगों में खाना भी तकसीम किया। मस्जिद आमद पर मेयर न्यूयॉर्क का शानदार इस्तकबाल। ज़ोरान ममदानी ने भी लोगों में घुल मिल गए।
तुर्की ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने नेतन्याहू के अलावा मजीद 37 अफराद के गिरफ्तारी वारंट भी निकाले। कहा, इसराइल ने जानबूझकर रिहायशी इलाके को तबाह करके खंडरात में बदला। इसराइली वजीर आजम ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के खिलाफ जंगी जराइम का भी मुर्तकिब है। सयाहों के लिए खुशखबरी, शराय कागान, नारान ता बाबू सरटॉप और झील सैफुल मुलूक रोड बहाल। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने वाले सयाह और मुसाफिर वक्त की बचत के साथ खूबसूरत मकामात देख सकेंगे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। दरबार को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। 10,000 यात्रियों के लिए लंगर और रिहाइश के इंतजामात मुकम्मल। भारतीय यात्री आज बारास्ता वाघा बॉर्डर करतारपुर पहुंचेंगे। सवात की जरखेज वादी में एक नई उम्मीद का जन्म। पहली बार जाफरान की फसल तैयार। खुशबूदार और कीमती फलों ने न सिर्फ वादी का हुस्न दुबाला कर दिया, बल्कि मकामी जमींदारों के लिए नई मुआशी राहें भी खोल दी।